नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है जब सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा था। तो उसे अपनी ताकत पर इतना गुमान होने लगा था कि अब वह अमर होना चाहता था। तो अक्सर यही होता है दोस्तों, इंसान अगर ताकतवर हो जाए तो वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लगता है। और यही सिकंदर के मन में भी ख्याल आया। अब वो अमर होना चाहता था। तो उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। किसी इलाके में ऐसा पानी मौजूद है। तो देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज लिया जहां पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था। देखने में वह बहुत ही डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने एक जोर सी सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। तो सिकंदर को उस अमृत को पीने की इतनी ज़्यादा भूख थी, वो बस अमर हो जाना चाहता था कि उसने ना आव देखा ना ताव देखा। चाहे वो जगह कितनी भी डरावनी हो, आसपास सुनसान, फिर भी वो उस गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर जाने पर वहाँ पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। वो पास गया और उसने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक कौवे की आवाज़ आई। वो कौवा बाहर से नहीं, वो कौवा तो गुफे के अंदर ही बैठा था। कौवे ने जोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने तुरंत कौवे की तरफ देखा तो सिकंदर देखता ही रह गया। कौवा तो बहुत ही दयनीय अवस्था में था। उसके पंख बिल्कुल भी झड़ चुके थे, पंजे गिर गए थे और वह अंधा भी हो गया था। जो कुछ बचा था वह बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। फिर भी सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो यह अमृत पीने से मुझे कैसे रोक सकता है? अभी तो सिकंदर अपने उस ताकत के नशे में था। उस कौवे की बात उसे कहाँ समझ में आने वाली थी। अभी भी वो उसे कहता है कि जब मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ, तो तू मुझे अमृत के पानी पीने से कैसे रोक सकता है? अक्सर अहंकार से या घमंड से भरा हुआ व्यक्ति अंधा हो जाता है। अगर उसे कोई सलाह भी दे तो भी वो उसे नहीं मानता। उसे बस उसके मन में आए हुए विचार ही सत्य लगते हैं। ये हर किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। तब कौवे ने आंखों से आंसू टपकाते हुए बोला कि मैं भी अमृत की तलाश में इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी भी लिया। अब मैं कभी मर नहीं सकता। मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। अब कौवे की ये हालत देखकर और ये बात सुनकर सिकंदर को सोचना पड़ गया। सिकंदर वहाँ बैठकर सोचने लगा। कुछ देर वहाँ बैठकर सोचने के बाद सिकंदर बिना अमृत पिए चुपचाप गुफे से वापस बाहर लौट आया। अब सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। जिसने पूरी दुनिया जीती हो, उसे समझाने वाला कौन? एक कौवा। उस कौवे की हालत देखकर सिकंदर को भी पसीना छूट गया और साफ समझ में आ गया कि जीवन का आनंद तब तक है जब तक हम उस आनंद को भोगने की अवस्था में होते हैं। इसलिए हमें जीवन के हर एक पल को जीना चाहिए। और ये कहानी भी यही सीख देती है कि जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए।
क्योंकि समय के साथ हम भी बूढ़े होते जाते हैं और फिर जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते। कुछ ऐसी ही परवरिश भी माँ बाप अपने बच्चों की करते हैं। गौर करें, बच्चे सोचते हैं कि बस हमारा स्कूल कंप्लीट हो जाए तो कॉलेज में हम इत्मीनान से आनंद उठाएंगे, नए दोस्त बनाएंगे, नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। और फिर जब वो कॉलेज पहुंचते हैं तो वहाँ एक अलग ही कंपटीशन का माहौल होता है। उसके अंदर की ये जो लालसा है, ये जो आनंद है, कहीं गुम हो जाता है। फिर उसे लगने लगता है कि बस मेरी नौकरी लग जाए तो मैं जीवन का आनंद उठाऊंगा। अब नौकरी लगने के बाद पैसे बचाने की दौड़, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर जीवन भर उनके लिए कमाना, बस यही दौड़ हर इंसान लगाता रहता है जीवन भर, और जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता और वो आनंदित रहना भूल जाता है। तो इसलिए जब भी मौका मिले जीवन में, हमें बस आनंदित होना है। छोटे से छोटे पल में भी हमें आनंदित होना है। इसी पल को छोड़े ना, खासकर आनंदित होने के। तो आज की कहानी हमें यही बताती है कि हम अमर भी हो जाएं तो हम आनंदित होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पृथ्वी में आप जितने दिन यहाँ पर हैं, आप खुश रहें, हर एक पल को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। और आज के जीवन के दौर में आपने देखा होगा, हर एक व्यक्ति केवल और केवल पैसे की दौड़। बस उन्हें लगता है कि पैसे से दुनिया खरीदी जा सकती है और खुशियाँ भी खरीदी जा सकती है। लोग तमाम तरह की महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, महंगी घड़ियाँ पहनते हैं, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। लेकिन क्या वो आनंदित होंगे? क्या इस बात की गारंटी है? बिल्कुल नहीं। आप सामान्य गाड़ी में चलकर भी अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप सामान्य घड़ी पहनकर भी समय देख सकते हैं। वो कहते हैं ना, और बड़ी जालसाजी है मेरे दोस्त। बड़ी बड़ी कंपनियां सेलिब्रिटीज से ये कहला देती है कि तुम्हारी घड़ी तुम्हारा समय बताती है और मेरी घड़ी मेरा समय बताती है। लेकिन हकीकत इससे विपरीत है मेरे दोस्त। अक्सर महंगी घड़ी पहनने वाला व्यक्ति आनंदित नहीं रहता। जो आनंद की अनुभूति वो सस्ती घड़ी पहनने वाला व्यक्ति करता है रोज, उसकी तो उसने कल्पना भी कभी ना की हो। और यही दुनिया है मेरे दोस्त। इसलिए हर एक छोटे पल में जो है आपके पास, संतुष्ट रहिए और हर एक मौके पर आनंद को अनुभव करिए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।